नहीं बल्कि आंख सेकने जा रहे नीतीश। मुख्यमंत्री की महिला संवाद पर लालू प्रसाद ये क्या बोल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम की इस यात्रा को फिजूल खर्ची बता रहे हैं और जनता की गढ़ी कमाई को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश की यात्रा को लेकर अजब बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं लालू जी, इस सवाल का जवाब देते हुए लालू ने कहा है कि अच्छा है यात्रा पर जा रहे हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के यह दावा करते पर 2025 में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस पर लालू ने कहा है कि पहले आंख सेकने का काम कर ले। महासचिव ने आरजेडी सुप्रीमो को दिया करारा जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव के बयान से बवाल मच गया है। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं नैन सेकने जा रहे हैं। राजद सुप्रीमो के इस बयान के बाद सत्ताधारी गठबंधन ने करारा जवाब दिया है। जेडीयू ने कहा है कि लालू जी यह 90 का बिहार नहीं है। बिहार प्रदेश जनता दल यू के महासचिव रंजीत कुमार झा ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा महिलाओं के बारे में दिए गए बयान को घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की इस बयानबाजी से साफ जाहिर होता है कि अब भी उसी बिहार की कल्पना में जी रहे हैं जिसे उन्होंने अपने कुशासन और अराजकता से बर्बाद किया था। उन्होंने याद रखना चाहा कि ये 90 का बिहार नहीं है, ये नीतीश कुमार का बदला हुआ बिहार है जहां समाज सुधार और सुशासन को प्राथमिकता दी जाती है। विभाग के एसीएस ने सभी डीईओ को चेताया। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कुछ शिक्षक सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए आते हैं, उन्हें पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं। विद्यालय में छात्रों की फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही है, यह शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त चिट्ठी लिखा है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में निरीक्षण को लेकर एक बार फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखा है। पत्र में कई बिंदुओं पर चिंता व्यक्त की गई है। अपर मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही है। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के द्वारा अभी भी फर्जी उपस्थिति लगाई जा रही है। लालू ने बताई औकात तो कांग्रेस ने भी धो डाला। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर विपक्षी खेमे में संग्राम छिड़ गया है। लालू प्रसाद ने कांग्रेस को उसकी औकात क्या बताई, कांग्रेस ने भी उन्हें धो डाला। गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने के सवाल पर कांग्रेस द्वारा जताई जा रही आपत्ति को लालू प्रसाद यादव ने सीधे साफ खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार कांग्रेस प्रभारी शहनवाज आलम ने लालू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले दिनों देश के एक बड़े पूंजीपति के घर में शादी हुई थी, तो जो लोग उस शादी में गए थे वे लोग उन पर सवाल उठा रहे थे कि उस शादी में नहीं गए थे। में शाह की डिनर डिप्लोमेसी। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव खत्म होने के बाद अब अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी अभी से ही इसकी तैयारियां में जुट गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिहार एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। दिल्ली में मंगलवार को शाम बैठक आयोजित होगा। दिल्ली में आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा के घर पर बिहार के एनडीए के नेताओं का डिनर है। इस डिनर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। के विवादीय बयान पर युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह का हमला। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के विवादीय बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। रोहित सिंह ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। रोहित ने कहा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर दिए गए बयान की निंदा पूरे देश कर रहा है। आंख सेकने वाली बात का निहितार्थ बिहार की लोकतांत्रिक जनता समझ रही है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के साथ दुर्भाग्य है।
लालू यादव कोइलवर के मानसिक अस्पताल में इलाज कराए, डिप्टी सीएम सम्राट ने दे दी सलाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर विवादित बयान दे दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला के संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद ने किया है वो काफी चिंता का विषय है। पहले तो हम लोग समझते थे कि वे शारीरिक रूप से बीमार है, अब तो लग रहा है कि वे मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं। ऐसे में उन्हें कोइलवर के मानसिक अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत है। नीतीश की यात्रा पर तेजस्वी का बड़ा हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है और इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की यात्रा को फिजूल खर्ची करार दे रहे हैं और जनता की गढ़ी कमाई को लूटने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने अब कैबिनेट के एक फैसले को लेकर सरकार पर जनता के पैसों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। जनस्वराज ने की राजकोर कमेटी की घोषणा। जनस्वराज ने राजकोर कमेटी की घोषणा की। जनस्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 125 सदस्यों की राजकोर कमेटी बनाई गई है। कोर कमेटी के सदस्य मिलकर जनस्वराज पार्टी के संगठन को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि जनस्वराज पार्टी से जुड़े सभी संस्थापक सदस्यों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद इस कोर कमेटी का गठन किया गया है। इन सर्वे से जुड़े आपके 16 सवालों को सुलझाएंगी बिहार सरकार। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे जमीन के कागजात नहीं होने पर क्या करें, वंशावली कैसे तैयार करें आदि। इन सवालों के जवाब पाने के लिए लोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रुख कर रहे हैं। लोगों के सवालों को देखते हुए विभाग ने 16 महत्वपूर्ण सवालों का एक सेट तैयार किया है। इस सवालों के जमीन के कागजात, सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, वंशवाली, दाखिल खारिज आदि सभी विषय शामिल है। इस सवालों के सटीक जवाब वाली एक मार्गदर्शी तैयार की जा रही है। 12 दिसंबर के बदले इस दिन से शुरू होगा हेडमास्टरों की काउंसलिंग। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक पद के लिए आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। अब यह काउंसलिंग 12 दिसंबर की बजाय 20 और 21 दिसंबर को होगी। अशोक चौधरी ने अल्पसंख्यकों पर खेला दांव। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और राज्य की संस्कृति धरोहर को संरक्षित करने के लिए कई दूरगामी व प्रभावशाली कदम उठाए हैं। इस प्रयासों से न केवल अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की है, बल्कि राज्य के सार्वजनिक विकास और सामाजिक समरसता को भी मजबूत किया है। ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियाद ढांचे के विकास के क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य किए हैं। करोड़ों रुपए से चकाचक होगा जिले की 6 सड़कें। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। मुजफ्फरपुर जिले की 6 प्रमुख सड़कों के नवीकरण को प्रस्तावित स्वीकृति मिल गई है। यह नवीकरण परियोजना पथ संचरण को बेहतर बनाने और आम जनता को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस परियोजनाओं के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों को उन्नत किया जाएगा, जो स्थानीय क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण योगदान देगा। जीते भट्टे के पास सीटीई सीटीओ नहीं, वे होंगे बंद। बिहार की सीमा में संचालित ईटा भट्टा की अनियमितता को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। समीक्षा बैठक में सरकार ने संज्ञान में यह बात लाई कि सैकड़ों ईटा भट्टे ऐसे हैं जो समय पर टैक्स नहीं देते। अनेक ऐसे भी हैं जिनके पास इन्हें स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति भी नहीं है, बावजूद प्रदेश की सीमा में चल रहे हैं। जिन ईटा भट्टे के पास सीटीई सीटीओ नहीं है, उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने भट्टे को चिन्हित करते हुए उन्हें बंद करने के निर्देश दिए हैं। कुर्सी पर सीएम हेमंत के साथ इन 5 मंत्रियों को मिली जगह।
झारखंड में छठी विधानसभा में सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों में राधा कृष्ण किशोर, दीपक पांडेसी, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन तथा संजय प्रसाद यादव को अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में राधा कृष्ण किशोर के लिए मुख्यमंत्री के बगल में सीट सुरक्षित की गई है। मंत्रियों के अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, हेमलाल मुर्म, उदय शंकर सिंह को भी सीट पर भी अग्रिम पंक्ति में ही मिली है। विधायक से ऐसे बात करोगे पटक कर मारेंगे, वायरल वीडियो में नाजिर से बोले जयराम। डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के विधायक जयराम कुमार महतो का एक वायरल वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। वे फोन पर एक नाजिर को कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ए नाजिर, एक विधायक से ऐसे बात करते हैं, वे पटक कर मारेंगे। वीडियो में जयराम महतो आगे यह भी कहते हैं कि नाजिर एक गरीब व्यक्ति से काम के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत ली है। उन्होंने नाजीर को पैसे वापस करने को कहा और यह भी कहा कि अगर ऐसे नहीं किया तो वह अपने साथ सुरक्षा कर्मी लेकर चले। अपने भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में कराई मुद्दे की बरसात। झारखंड के छठे विधानसभा पहला सत्र चल रहा है। वहीं अपने बयानों और तेवर से चर्चा में रहने वाले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में राज्य का जलवा मुद्दा उठाया। जयराम ने झारखंड सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने सदन में सीजीएल के मुद्दे उठाते हुए बोला कि उन्होंने छात्र आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाई। जयराम ने आगे कहा कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़क पर हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि वह सदन से बाहर आकर उन अभ्यर्थियों से मिले, वे आपके ही बच्चे हैं। दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने रविंद्रनाथ महतो। नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्रनाथ महतो को लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया है। रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाए जाने के लिए कुल 7 पैनल ने प्रस्ताव दिया था। दोनों पक्ष और विपक्ष ने रविंद्रनाथ महतो के नाम की अनुशंसा की थी। विपक्ष के बिना चल रहा झारखंड विधानसभा का पहला सत्र। झारखंड के छठे विधानसभा के पहले सत्र में सदन को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी बहुत जल्द विधायक दल का नेता चुन लेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में विधायक दल के नेता का नाम अब तक तय नहीं किया गया है। बता दें कि सदन में बीजेपी ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और बीजेपी का विधायक दल का नेता ही सदन में नेता प्रतिपक्ष बनेगा। घोटाले में अभिजीत इंफ्रा सहित कंपनी के 2 निदेशक दोषी करार। सीबीआई के दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड व कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार जायसवाल और रमेश जायसवाल को दोषी करार दिया है। कंपनी और उनके निदेशकों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटित कराने के मामले में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर बाद में सुनवाई होगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.